नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर। और मेरा नाम है रंजीत माहौर। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, किस्से बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े रोचक चमत्कार बताता हूँ, कुछ ऐसी जानने वाली बातें बताता हूँ जिन बातों का आप लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि ईश्वर से जुड़े चमत्कार और भूत प्रेत की बातें, इस तरीके की मैं हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ, यानी कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में ज़रा भी ये संकोच ना हो कि ये चीज़ें होती क्या हैं और किस तरीके से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। इस बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी और यदि आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक परिवार के बारे में, जो कि उन लोगों से मेरा कैसे कांटेक्ट हुआ, उन लोगों से मेरी कैसे मुलाकात हुई और उनके परिवार में समस्या क्या थी। क्योंकि उनका जो परिवार था काफ़ी खुशियों भरा परिवार था। और दूसरी बात ये, साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी, जबकि होना ऐसे एक तरीके से नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है। लेकिन समस्या ये है कि उनके घर में जो परेशानी थी, उस परेशानी का आज तक कोई निचोड़ नहीं कर पाया था। और दूसरी बात ये कि जब वो लोग हमसे मिले तो उन्होंने भी यही कहा हमसे कि आज तक हमारे परिवार में जो भी कुछ घट रहा है हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी लोगों को हमने दिखाया, लेकिन उन लोगों ने कुछ करा भी, कुछ पूजा पाठ करी भी और हमारे काफ़ी पैसे भी लग गए, लेकिन हमें आराम 1% भी नहीं लगा। तो तब उन लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको सारी बातें बताई कि आपके घर में ये समस्या है। तो दोस्तों, उनके घर में जो समस्या थी, उनके घर में था एक जिन्न जो होता है। जिन्न दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 2 तरह के जिन्न होते हैं। हालांकि काफ़ी तरह के जिन्न होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिसमें कि एक अच्छा जिन्न होता है, एक बुरा जिन्न होता है। अच्छे का तात्पर्य ये है कि वो जो है, अगर यदि आपके साथ रहता है, आपके कार्यों में वृद्धि करता है, आपके कारोबार में वृद्धि करता है और एक तरीके से धन धान्य से भर देता है, पैसों से अच्छी मौज रखता है और किसी भी चीज़ की परेशानी या कोई भी दिक्कत नहीं आने देता है। लेकिन जो उसका अपोजिट जो होता है, जो दूसरा रूप होता है बुरा करने वाला, जो बुरा होता है, वो इस हिसाब से होता है कि वो अधिकतर लेडीज़ों के साथ चलता है। और दूसरी बात ये, अगर यदि वो किसी पर लग जाए, किसके पीछे लग जाए, तो वो उस परिवार को चैन से सांस नहीं लेने देगा। और दूसरी बात ये कि वो उस परिवार को एक तरीके से ऐसे बर्बाद कर देगा कि सिर्फ जैसे कि उसी का ही बोलबाला हो उस परिवार में। इस तरीके से वो सिचुएशन पैदा कर देगा और कोई भी काम आपका बनने नहीं देगा और हर काम बिगाड़ेगा और बीमार रखेगा, कहीं भी आने जाने नहीं देगा। देखिए, मैं ये आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। लेकिन साथ ही साथ आप लोग ये भी समझें कि यदि आपके साथ या आपके परिवार में किसी को ऐसी समस्या है, तो आप पहली बात तो ये बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि एक तरीके से डर इनके लिए इनकी ताकत होती है। कोई भी चीज़ हो, भूत प्रेत, इनके लिए डर, आपका जो डर होगा वो इनके लिए ताकत होगी। तो इसलिए आप लोग इनसे कभी भी डरे नहीं, हिम्मत से काम लें और किसी ऐसे इंसान को दिखाएं जो कि सही हो। पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल निकाल लें, फिर उस तरीके से उस इंसान से बातचीत कर लें और बातचीत करने के बाद तभी आप आगे को अपना कदम बढ़ाएं। तो जब दोस्तों मैं उनके घर की मैंने जो भी बातें थी, जब मैंने सारी बता दी, लेकिन समस्या ये थी अब कि इस जिन्न को हटाया कैसे जाए। तो मेरा एक सहयोगी था और तो उससे मैंने वार्तालाप करी। और जब मैंने उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे इनके साथ ये समस्या है, तो आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो उसने कहा ठीक है, मैं चलूँगा। क्योंकि जब हम दरबार लगाते थे तो वो मेरे साथ ही बैठता था दरबार में, लेकिन अधिकतर कार्य मैं ही करता था। वो तो सिर्फ एक तरीके से ये करता था कि लोगों के बारे में देखना और समस्या बताना। इस तरीके से मैंने उसको कहा था कि आप इस बारे में देखिए एक तरीके से। तो जब उसने देखा, उसने भी यही बताया जो मैंने बताया था कि हाँ, उनके घर में कोई जिन्न है और काफ़ी पुराना है। अब उनके घर में वो जिन्न आया कैसे, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। दरअसल क्या था, वो उन्होंने जो घर खरीदा था वो बना बनाया खरीदा था, यानी कि उसमें सिर्फ एक कमरा था नीचे का। लेकिन वो कमरा जो था वो काफ़ी समय से खंडर के रूप में पड़ा था। वो जो जगह थी वो खंडर के रूप में पड़ी थी। तो किसी ने किसी पे से जिन्न को उतार कर, यानी कि टोकटा उतार कर, वो उस जगह उसको स्थान दे दिया, उस घर में स्थान दे दिया, जबकि वो खंडर था। क्योंकि वो रेलवे लाइन के पास ही था
तो इस वजह से उस घर में उस जिन को गाड़ दिया। और वो अब जब समय काफ़ी हो गया था तो वो जिन का घर भी बन गया, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये जिन जो रहते हैं अधिकतर ऐसे रहते हैं पुराने महलों में, खंडर मकानों में, कोठियों में और बिल्डिंगों में, जो कि काफ़ी समय से बंद रहती है और उनमें कोई पूजा पाठ जैसा कार्य नहीं होता है, तो वहाँ इनका निवास हो जाता है। या दूसरी बात ये, कोई लाकर वहाँ उन्हें छोड़ जाए, यानी कि उनकी पूजा पाठ वहाँ कर जाए, उनको वहाँ स्थान दे जाए, तो इस तरीके से भी ये जिन अपना वहाँ घर बना लेते हैं। तो ये फिर ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे कि या तो कोई वो वहाँ आए और उस पर वो सवार हो जाए, उसके पीछे लग जाएं एक तरीके से, क्योंकि ये जो है इनकी सिद्धि भी होती है जिन्नों की। लेकिन दूसरी बात साथ ही साथ ये भी है कि ये लोग जो हैं जिन्न जो होते हैं ये अपनी इच्छा के मालिक होते हैं। ये किसी पर भी आ सकते हैं, किसी के पीछे भी जा सकते हैं जो इन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब हम पहली बार उनके घर गए, हमने घर जाकर देखा, तो मैं तो अपने गुरु के आदेश अनुसार चल रहा था। गुरु का तो आशीर्वाद मेरे साथ सदैव बना रहता है और साथ ही साथ माँ काली का भी। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरा जो वो मित्र था वो अपने लिए एक मौलवी से एक ताबीज़ बनवा के लाया और उसे अपने गले में पहन कर गया, क्योंकि उसे डर लग रहा था। शायद मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मुझे तो कोई डर नहीं था, क्योंकि देखिए जो सत्य की लड़ाई लड़ता है उसके साथ थोड़ी बहुत तो समस्या उत्पन्न होती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि जब आप ईश्वर की राह पे चल रहे हो, आप लोगों का भला कर रहे हो, तो आपको डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर आपके स्वयं आपके साथ चलेगा। तो इसी वजह से मैं तो कुछ पहन कर नहीं गया था, लेकिन वो जो मेरा दोस्त था वो पहन कर आया था। और साथ ही साथ उसके साथ ये भी समस्या थी कि वो एक तरीके से इन चीज़ों में मैं ये नहीं कह सकता कि पक्का था, क्योंकि देखिए मैं अपना आपको पक्का नहीं बता रहा हूँ, ना ही मैं अपना आपको कोई ज़्यादा विद्वान बता रहा हूँ। लेकिन होता है ना यार, कहीं भी अगर तुम जाते हो तो ऐसे डर से जाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर इन चीज़ों को कर क्यों रहे हो। यदि आपको डर लगता है तो इन समस्याओं का हल क्यों कर रहे हो, इस तरह के केस क्यों ले रहे हो। आप अपने ड्यूटी करिए, अपने खाइए पिए मौज रहिए, अपने परिवार में ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की देखिए कीमत होती है। ठीक है ना, यदि आप इन कार्य को करते हो तो सबसे मेन चीज़ है कि डर और मौत, यानी अपनी मौत, इन दोनों चीज़ को पहले आप साइड रख दीजिए जब इन चीज़ों में कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये दो चीज़ मेन होती हैं। सबसे पहले डरना और डर कर ही मर जाना। तो इन दोनों चीज़ों को साइड रख दीजिए, जिससे कि आपके साथ कोई भी ऐसी इस प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो जब हमने सब कुछ उन्हें बता दिया तो हुआ ऐसा था, तो वो जिन्न जो था वो उनके बाथरूम में रहता था। वो गंदा जिन्न था और वो उनकी लड़की पर सवार रहता था, उनकी लड़की को परेशान करता था। तो वो इसी चक्कर में हमारे पास आए थे कि इनकी लड़की परेशान रहती है। तो जब हमने उस लड़की को से पूछताछ की, हमने सब कुछ उन्हें बता दिया, लेकिन लड़की पर वो आया तो सही, लेकिन उसने कुछ और नाम लिया, किसी लेडीज़ का नाम लिया। और हमें तो पता थी कि ये जिन्न जो होते हैं काफ़ी चतुर चालाक होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि लड़की की ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, लगभग 16-17 साल की उम्र थी और पढ़ भी रही थी। तो हमारे साथ यही था कि उसके साथ कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे कि दुखदाई हो जाए और भविष्य में भी उसके साथ कोई ऐसी परेशानी ना बन जाए। तो फिर हमने लड़की से हमने सारी बातें कर ली। फिर मैं टॉयलेट करने के लिए मैं उनके बाथरूम में गया, तो मुझे वहाँ संपूर्ण रूप से आभास हुआ कि हाँ वाकई में ये इसका निवास स्थान है, ये यहाँ रहता है, क्योंकि ये गंदा जिन्न था। ये बाथरूम में, टॉयलेट में, ऐसी जगह ही रहते हैं। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझसे स्पष्ट कहा था, मुझे साफ साफ बताया था, साफ साफ मुझे सुनाई भी दे रहा था। आप चाहे मानिए या मत मानिए, कहते हैं ना जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है। उसने साफ मुझे चेतावनी दी थी कि तू यहाँ क्या करने आया है और किस मकसद से आया है, और मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगा, तू कितने भी जोर लगा लेना। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मैं कोई यहाँ कोई लड़ने झगड़ने या आपको उठाने या आपसे कोई बदतमीजी से बात करने तो मैं नहीं आया हूँ। आप अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो उसने कहा चल ठीक है तू पहुँच, मैं आ रहा हूँ। मैं जब ऊपर आया तो हमने वहाँ जो उसका परिवार था लड़की का, उन्होंने वहाँ कुर्सी घेर रखी थी। मैं और मेरा दोस्त हम बैठ गए, उसके मम्मी पापा भी हमारे सामने बैठ गए। तो जब उस जिन्न से जब वो जिन्न आया, जब हमने उससे वार्तालाप शुरू करी, तो आप यकीन मानना मेरे वहाँ रोंगटे खड़े हो गए एक तरीके से, क्योंकि मुझे अब ये डर लग रहा था कि ये कभी मुझ पर हावी ना हो जाए। क्योंकि ऐसा तो हालांकि आज तक हुआ नहीं है कि गुरुदेव सदा मेरे साथ रहते हैं। और लेकिन मैंने भी ये सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हम तो ईश्वर के आदेश अनुसार गए थे, क्योंकि ईश्वर की ही इच्छा होती है। अगर मेरे से कोई मिलता है तो उसमें मैं स्वयं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि उसमें स्वयं ईश्वर की इच्छा है कि वो चाहते हैं मैं इस परिवार से मिलूँ, उनका भला करूँ। तो जब उस जिनसे वार्तालाप हुई, तो जैसे उनसे वार्तालाप हो रही थी, लेकिन बीच में ही उस लड़की के पापा बोल पड़े
जब लड़की के पापा बोल पड़े वो जिन तुरंत मेरे पे हावी हो गया। क्योंकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कभी भी ऐसी आप जगह जाते हो और कहीं ऐसी वार्तालाप हो रही है तो कृपया करके आप बीच में ना बोलें, क्योंकि ये जो समस्या है ये बड़ी विकट समस्या थी और उन्होंने वही गलती कर दी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो मेरे पर हावी हो गया। अच्छा, मेरा दोस्त जो था वो तो ताबीज़ पहन कर गया था एक मौलवी का, और मुझे बता भी रहा था वो बाद में। मैं इस बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो जब वो मेरे पर हावी हो गया तो मैंने बताया था ना आपको, पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप जाकर देख लेना। तो उसने मुझसे कहा था कि अब तू बचने वाला नहीं है, लेकिन मैं भी अपने गुरु का शिष्य हूँ। हालांकि मेरे गुरु इतने कमज़ोर नहीं है। मैंने तभी गुरुदेव का आह्वान करा। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये समस्या। गुरुदेव ने मुझसे कहा तू डरना मत बिल्कुल भी, मैं तेरे साथ हूँ, महाकाली तेरे साथ है, तू चिंता मत करना। तो तभी वहाँ शक्तियों का आह्वान हुआ और तभी गुरुजी ने मुझे संभाल लिया, मेरी तबीयत ख़राब होने से बचा ली, एक तरीके से मुझे जिन्न से अलग करवा दिया। तो तब मैंने उनसे कहा कि उस लड़की के परिवार से कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि आपको ऐसे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। देखिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो उनका जो परिवार था वो काफ़ी डर गया था। फिर हम वहाँ से नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर उन्होंने चाय नाश्ता वगैरह करवाया हमने चाय वगैरह पी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा था। वो खाना भी उन्होंने बनाया था, मैंने शायद चावल बनाए थे, मेरे थोड़ा ध्यान है। तो मुझसे तो नहीं खाया गया था, मैंने सिर्फ 1-2 गस्सा चावल खाए थे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। क्योंकि अब ये था कि जिन शक्तियों ने गुरुदेव ने जो आह्वान करा जिन शक्तियों का, अब उन शक्तियों का मुझे जाकर भोग देना था अपने घर पर, तभी मेरी तबीयत ठीक होती। क्योंकि वो मेरे साथ थी और मेरी रक्षा कर रही थी, तो इसीलिए हमें ऐसे भोग देना पड़ता है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, यदि हम किसी के घर जाकर भुजा लेते हैं और भुजा लेने का जब हम अपने घर आते तो आप लोग ये ना समझें कि आपका काम हो गया, वो हम निफराम है। नहीं, मुझे घर आकर एक पूजा करनी पड़ती है, भोग प्रसाद देना पड़ता है, और उसमें देखिए खर्चा भी होता है। अब ये तो है नहीं कि मेरी सरकारी जॉब पे मैं अपनी जेब से खर्च करूँगा, नहीं, क्योंकि कार्य आपका है तो पैसे भी आप ही को देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि मैं आपसे 10-20 हज़ार रुपये मांगता हूँ, नहीं, मैं सिर्फ जो भोग, या तो आप मुझे सामान ला कर दे दीजिए या आप मुझे पैसे दे दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको सामान मिलता है तो आप सामान ला कर दे दीजिए, मुझे तो देना है, मुझे कोई अपनी जेब में थोड़ी रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं उन पैसों को जेब में रखता हूँ तो मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, फिर वो कहीं ना कहीं वो पैसे मेरे ठिकाने भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं अगर ऐसी कोई हरकत करता हूँ। तो जब सारी बातें हो गई फिर हमने उनसे कह दिया कि चलिए ठीक है। अब हमने उनके भोग का समय बता दिया था कि आपका सबसे पहले भोग वहाँ जाएगा, क्योंकि ये जो जिन्न था ये काफ़ी ख़तरनाक था। तो हमें तो यही लग रहा था कि चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं जैसी महादेव की इच्छा। तो फिर हम अपने घर आ गए और घर आकर मुझे जो मेरा दोस्त था उसने सारी मुझे बातें बताई, क्योंकि ये सारी बातें मुझे बाद में पता चली थी कि वो तबीज़ पहन कर गया था, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया था। तो वो तबीज़ पहन कर आया था और एक लड़की थी, उनकी एक और लड़की थी। हालांकि उनकी लड़की 3 थी, जिसमें कि 2 लड़की की शादी कर दी थी, और जिस लड़की को परेशानी थी उस लड़की को, वो अभी कुंवारी थी, पढ़ रही थी। लेकिन जो दूसरी बहन शादीशुदा थी वो घर थी, उसका तलाक हो गया था किसी कारण तो मुझे सही से नहीं पता। तो उस लड़की की शादी की बात उसने मुझसे करी, मेरे मित्र ने, कि आप इनसे मेरी शादी करवा दीजिए। क्योंकि जो मेरा मित्र था उसके भी 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी वाइफ जो थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। तो उसे ये था कि मेरे बच्चों का सहारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसने मुझसे जिक्र भी करा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखूंगा बात करके। क्योंकि पहली बात तो ये थी कि वो मेरे पास रिश्ता लेकर तो आए नहीं थे, वो आए थे अपनी परेशानी लेकर। तो मैं इस तरीके से उनसे सामने से कैसे बात कर लूँ कि आप अपनी लड़की मेरे मित्र से उसकी शादी करवा दीजिए। आप लोग समझते होंगे, आप भली बात ही समझते होंगे, इस तरीके से मैं बात नहीं कर सकता। तो जब उससे मैंने पूछा कि भाई तुझे तबीज़ पहनने की क्या ज़रूरत थी, क्या तुझे हम पर या हमारे गुरुदेव पर विश्वास नहीं है? क्योंकि नहीं, ऐसी बात नहीं है रंजीत भाई। मैं आपको बता दूं कि ये जो जिन्न है बहुत ख़तरनाक है। मैंने इसके बारे में किसी से पूछा है, किसी मौलवी से। मैंने कि चल ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तू पहन करा, कभी भी पहन करा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो अपने गुरु के साथ चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो कहानी है आपको 2 भागों में मिलेगी। इसका अगला पार्ट मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अपना कमेंट करिएगा ज़रूर, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों का प्यार जो है मेरी वीडियो को काफ़ी कम मिल रहा है, आप लोग देख नहीं रहे हैं। क्योंकि आप जब तक देखोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे कि ये वीडियो क्या है, किस पर्पस पर है, किस माध्यम से है ये। क्योंकि मेरा तो माध्यम यही है, मेरी तो इच्छा यही है कि आप लोगों का मैं ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकूँ, जो इस चीज़ में या इन चीज़ों से परेशान है, ऊपरी चक्कर से। तो दोस्तों
यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलूँगा फिर मैं आप लोगों से फिर किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।